जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में समझेंगे, पादप जगत, जो कि पेड़ पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें देखिए हम लोग जो है सभी को भाग के रूप में बांटे हैं, पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं और इसका एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, ताकि आपको बहुत ही कम जो है जगह में आपको क्वेश्चन बन सके, बहुत ही कम जो है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का भाग बांटा हुआ है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम समझेंगे इसको और बहुत ही कम समय में आप अच्छे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। क्या क्या किसमें है नहीं है, देखिए सबसे पहले पादप जगत है, यानी प्लांट किंगडम, जो कि हम पेड़ पौधे के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। देखिए पादप जगत को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, एक है पुष्पोद्भिद और एक है अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद को बोलते हैं फेनोगेम्स और अपुष्पोद्भिद को बोलते हैं क्रिप्टोगेम। दो भागों में बांटते हैं पादप जगत को, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाला टर्म ये भी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको दे सकता है। तो अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स और पुष्पोद्भिद यानी फेनोगेम्स। अब यहाँ पर अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स को क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स को फिर तीन भागों में बांटते हैं। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पर थैलोफाइटा को भी तीन भागों में बांटते हैं, कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि थैलोफाइटा हो गया और पुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा को हम चार भागों में बांटते हैं, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। देखिए शैवाल में आता है यूरेथ्रिक्स, ये जोला, और कारा, उल्वा और ये हो गया नोस्टोक। ये आपका एग्जाम्पल है जो कि आपको ये पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन जो है शैवाल है। ये कोई ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सवाल है इसमें। तो थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटे, चार भागों में, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। इसमें आपको शैवाल में ध्यान रखना है कि शैवाल कौन कौन से है, यूरेथ्रिक्स है, एजोला है, नोस्टोक है, कारा है और ये जो है उल्वा है। तो ध्यान देंगे यूरेथ्रिक्स, एजोला, नोस्टोक, कारा और उल्वा, ये क्या है तो शैवाल है। ये आपको एग्जाम्पल में पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब इसमें जो है कौन कौन सवाल है। इसके बाद देखिए इसमें कवक है, कवक हो गया, कवक जैसे में मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सभी कवक होते हैं। तो कवक में क्या क्या, यीस्ट यानी खमीर जिसे बोलते हैं, यीस्ट, और ये मशरूम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो उसमें प्रोटीन जो पाया जाता है वो 80% पाया जाता है। याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो होता है मशरूम में, जो कि कवक में आता है। तो कवक में खमीर और मशरूम हो गया। इसके बाद है लाइकेन। लाइकेन को कवक और शैवाल का सहजीवी कहा जाता है। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषक का जो है बताता है कि कितना वायु प्रदूषण जो है वो है या नहीं है। जैसे लाइकेन का जो मूल रूप से रंग होता है वो नीला होता है। लाइकेन का मूल रूप से जो रंग होता है वो नीला होता है। जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो इसका जो है वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है। लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक भी कहा जाता है। तो क्या समझें कि यहाँ पे लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का ये जो है सहजीवी सहचर्य होता है, यानी वो एक दूसरे से मिल करके अपना जो है जो भी कार्य होता है वो मिलकर करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जो है लाइकेन को कवक और शैवाल का सहजीवी सहचर्य कहते हैं, यानी एक दूसरे से सहायता करते हैं अपने आप में। इसके बाद है जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जैसे में आपको ये जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। रबी के फसलों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी होता है, जो कि दूध को
जमाने में दही में परिवर्तित करने में ये सहायक होता है। तो जीवाणु में लैक्टोबैसिलस हो गया जीवाणु, और एक जो है यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु हो गया, जो कि रबी के फसलों में उसके जड़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हो गया क्या, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में हम समझें यहाँ पे, शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। तो शैवाल में यूरेथ्रिक्स, ये आपको एग्जाम्पल समझना कि जो है सवाल क्या क्या है। तो यूरेथ्रिक्स है, यूजोला है, नोस्टोक है, उल्वा है और कारा है, ये आपको ध्यान रखना है। कवक में आपको यीस्ट हो गया यानी खमीर, और मशरूम हो गया। मशरूम जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 80%, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। उसके बाद सोयाबीन में पाया जाता है, मशरूम में 80%, सोयाबीन में 40 से 45%, उसके बाद मसूर दाल में होता है 20 से 25%। यहाँ पे लाइकेन हो गया, लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का सहजीवी है, और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जैसे मैं मान के चलिए कि अभी जो है, अगर पता कैसे चलेगा कि ये वायु प्रदूषक है, जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो ये जो लाइकेन होता है वो सबसे पहले तो जब इसका मूल जो रूप होता है, वो रंग होता है, ये नीला होता है। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो इसका रंग नीला से सफ़ेद होने लगता है, तो हम लोग समझते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। जीवाणु में जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव है, और ये जो है, जैसे मैं जीवाणु का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, तो राइजोबियम जीवाणु और लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो रबी के फसल जो होते हैं उसके जड़ों में पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस हो गया दही को जमाने में, और एक हो गया राइजोबियम जीवाणु। तो ये आप याद रखेंगे। लाइकेन में कवक और शैवाल हो गया, इसका सहजीवी हो गया कवक प्लस शैवाल का, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं, यीस्ट और मशरूम। यीस्ट को आप खमीर भी कह सकते हैं, यीस्ट को खमीर भी कह सकते हैं, और एक हो गया मशरूम हो गया। तो यहाँ पे हम देखें कि अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स को जो है 3 भागों में हम लोग बांटे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब सबसे पहले थैलोफाइटा को भी 4 भागों में बांटे। तो 4 भागों में बांटे, सबसे पहले कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु, तो 4 भागों में इसको बांटे। अब इसको इस तरह से हम बता दिए। अब आगे देखते हैं, इसमें ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा में देखिए, इसमें पूछेगा एग्जाम्पल कि ये कौन सा ब्रायोफाइटा है, इसमें कौन सा ब्रायोफाइटा है। तो रिक्सिया है, मार्केंसिया है, मॉस है, फ्यूनेरिया है। रिक्सिया है, मॉस है, फ्यूनेरिया है और मार्केंसिया है। ये आ गया ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा को, इसको क्या कहते हैं हम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि उभयचर का मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों पर रहता है। जैसे में हम लोग कहते हैं कि मेढक जो है एक उभयचर प्राणी है, जो कि पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। उसी तरह से ब्रायोफाइटा जो होता है, इसको हम पादप जगत का जो है उभयचर कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो होता है वो पौधा होता है, वो क्या जो है पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या बोलते हैं, तो उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा का पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया और ये मॉस और फ्यूनेरिया होता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और मॉस आता है। अब उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है, इसमें जड़ तन, इसमें जो है टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का जो होता है वो विकास होता है। इसमें
जड़ तना पत्तियों का भी विकास होता है, लेकिन इसमें फल जो है फूल नहीं लगता है। इसमें क्या है, फूल नहीं लगता है। टेरिडोफाइटा में क्या नहीं लगता है, तो फूल नहीं लगता है। जड़ तना और पत्ती का विकास तो होता है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, और इसमें जड़ तना पत्ती का भी विकास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फूल नहीं लगते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अपुष्पोद्भिद में है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा जो है वो क्या है, इसमें फल या फूल इसमें नहीं लगेंगे। और ये जो है इसमें तना पत्ती और जड़ का जो है विकास होता है, जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, लेकिन फूल नहीं पाया जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ये टेरिडोफाइटा में सेलेंजिनेला और लाइकोपोडियम होता है। इसका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का सेलेंजिनेला और लाइकोपोडियम। तो यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। अब इधर देखते हैं पुष्पोद्भिद, फेनोगेम्स। आपको इंग्लिश वाला जो ये टर्म है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पुष्पोद्भिद ना दे करके यहाँ पे फेनोगेम भी दे सकता है। तो पुष्पोद्भिद में फेनोगेम हो गया। ये आपको दो भागों में बांटते हैं, फेनोगेम्स को दो भागों में बांटते हैं, यानी पुष्पोद्भिद को आवृत बीजी और एक हो गया अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जिसे हम नग्न बीजी भी बोलते हैं। आवृत बीजी इसको एंजियोस्पर्म और इसको जिम्नोस्पर्म, दोनों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना है। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। देखिए याद करना आसान है। आवृत बीजी है, अ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी आवृत बीजी तो एंजियोस्पर्म। इसके बाद इसको आप याद रखेंगे, अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म। तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। अब देखिए आवृत बीजी को दो भागों में बांटते हैं। आवृत बीजी को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक बीजपत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है। यहाँ पे आवृत बीजी को दो भागों में बांटते हैं, आवृत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री में जैसे में आता है, इसको आप समझेंगे कि एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है। तो एक बीजपत्री वो होता है जो भी बीज है उसको अगर हम फोड़ते हैं तो आधा ना हो करके, मतलब वो अलग अलग शेप में अगर टूट जाए तो उसको एक बीजपत्री कहते हैं। और जो दो बीजपत्री यानी द्विबीजपत्री जो होता है उसको फोड़ने के बाद वो आधा हो जाता है, वो उसका दो पार्ट होता है, अलग अलग हो जाता है। वो आपको बहुत ही अच्छे शेप में दिखेगा दो भागों में। और ये एक बीजपत्री होता है, वो फोड़ने के बाद चकनाचूर हो जाता है, यानी वो दो भागों में बांटता नहीं है। जैसे में आप देख सकते हैं कि एक बीजपत्री में आपको धान हो गया, गेहूं हो गया, जैसे केला हो गया, ये सभी जो है आपका एक बीजपत्री में आता है। धान, गेहूं, केला, लहसुन ये सभी एक बीजपत्री में होता है। द्विबीजपत्री को आप देख सकते हैं, जैसे में आपको मूंगफली हो गया, उसको आप जब तोड़ेंगे तो आधा हो जाता है, तो वो हो गया द्विबीजपत्री, यानी दो भागों में बट गया तो वो द्विबीजपत्री हो गया। जैसे में मूंगफली हो गया, उसके बाद चना हो गया, मूंगफली हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया। इसका जो भी बीज होता है उसको अगर आप अंदर से देखेंगे, आम का भी जब आप खाते हैं तो खाने के बाद अंदर जब आप उसको फोड़ेंगे तो वो जो है दो भागों में बट जाता है। तो इससे आपको याद रखना है, इसको याद रखना आपको आसानी है। आप जो है बीज को ध्यान में रख करके यहाँ पे याद रख सकते हैं। जैसे में धान, गेहूं, केला, लहसुन ये सभी एक बीजपत्री, और आम, जामुन, चना, मसूर, मूंगफली जो भी दो भागों में बढ़ जाता है द्विबीजपत्री। अब अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें फल नहीं लगता है। तो अनावृत बीजी है, तो इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, और इसमें बीज भी होता है, फूल भी होता है, लेकिन फल नहीं लगता है। क्या हम बोलें कि इसमें जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल सभी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, बीज भी होते हैं, जड़, तना, पत्ती सभी का विकास होता है, लेकिन इसमें फल नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में फूल यहाँ पे होता है, बीज होता है, तना, पत्ती, जड़ सभी होते हैं, लेकिन इसमें फल नहीं लगते हैं। जैसे में फर हो गया, साइकस हो गया, पाइन हो गया और स्प्रूस हो गया। फर, साइकस, पाइन और स्प्रूस
तो ये सभी, ये जो अनावृत बीजी का जो उदाहरण है ये आपको याद रखना है ये चीज़ कि फार और साइकस, पाइन और स्प्रूस, ये सभी क्या है तो अनावृत बीजी है, जिम्नोस्पर्म है। और इसमें क्या नहीं लगता है तो फल नहीं लगता है, बीज भी लगता है, फूल भी लगता है, जड़, तना, पत्ती सभी का विकास होता है। और ये सभी और अनावृत, यहाँ पे अनावृत बीजी में आता है। अनावृत बीजी को नग्न बीजी भी कह सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं नग्न बीजी। तो अब अनावृत बीजी को नग्न बीज भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये आप अगर इतना ध्यान में रखते हैं, जो भी हम बताए हैं वो बहुत ही आपको काम आएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ से जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दिए हैं, यही सब क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर कि ये क्या है, ये किस में आता है, द्विबीजपत्री के नाम बताइए। अनावृत बीजी में ये आपको एग्जाम्पल पूछेगा, तो इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें किसमें फल नहीं लगता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।